वेलकम इन माय चैनल। आज हम क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी न्यू सिलेबस एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बियॉन्ड अर्थ, बियॉन्ड का मतलब होता है के परे या के पार। तो बियॉन्ड अर्थ, अर्थ के बियॉन्ड जो जितनी भी चीजें हैं, आसमान में जो चीजें हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। नुब्रा इज अ ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। ठीक है, नुब्रा एक जगह का नाम है और इज अ ब्यूटीफुल रीजन, रीजन मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, और लद्दाख एक जगह का नाम है, ठीक है, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। तो लद्दाख का एक बहुत ब्यूटीफुल रीजन है जिसका नाम है नुब्रा। एन 11-year-old गर्ल यंगडोल, ठीक है, एक 11 साल की लड़की है जिसका नाम है यंगडोल, एंड हर ट्विन ब्रदर, ट्विन ब्रदर, ब्रदर मतलब जुड़वा भाई, और उस जुड़वा भाई का नाम क्या है, डोरजे, लिव इन वन ऑफ द विलेजेस ऑफ दिस रीजन। ठीक है, मतलब एक 11 साल की लड़की जिसका नाम है यंगडोल और उसका जुड़वा भाई जिसका नाम है डोरजे, वो उसी रीजन के एक विलेज में रहते थे। उसके बाद यहाँ पर कुछ फोटोज दे रखी है। दे लव देयर सराउंडिंग्स, मतलब वो दोनों अपने आसपास के जो सराउंडिंग्स था उसको वो बहुत प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि द मैजेस्टिक माउंटेन पिक्स, बड़े बड़े पहाड़ और उनकी चोटियां, उनके पिक्स, एंड द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मतलब होता है बर्फीले क्षेत्र, उन पर जो बर्फ जम जाती है पहाड़ों पर, उसको वो बहुत प्यार करते थे। बट देयर फेवरेट is night sky when the entire sky is lit up with thousands of stars। ठीक है, बट देर फेवरेट इज नाइट स्काई, लेकिन उनका, उन दोनों बच्चों का जो फेवरेट था, सबसे फेवरेट चीज ये थी कि नाइट स्काई, ठीक है, रात के समय में जो आसमान जैसा दिखता है, एंटायर स्काई जो पूरा आसमान इज लिट अप विथ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, रात के समय में जो पूरा आसमान है वो हजारों तारों से प्रकाशित हो जाता है। लिट मतलब होता है प्रकाशित होना। द वेदर, वेदर मतलब होता है मौसम। द वेदर इन नुब्रा इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। ठीक है, नुब्रा का जो मौसम है वहाँ का, वो जनरली ऑलमोस्ट क्लाउडलेस होता है, मतलब ज्यादातर वहाँ पर बादल नहीं होते, क्लाउडलेस होता है। विथ ऑलमोस्ट नो एयर और पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन। ठीक है, मतलब वहाँ पर एयर भी थोड़ी कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है, और हल्का सा भी वहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता है। द नाइट स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल, रात का जो नाइट स्काई है वो क्लियरली विजिबल होता है। विजिबल होना मतलब दिखाई देना। नाइट आफ्टर नाइट यंगडोल एंड डोरजे ऑब्जर्व द स्टार्स एंड एक्सपीरियंस एन इमेंस सेंस ऑफ एव। ठीक है, मतलब जैसे जैसे रात बीतती जाती है, जो यंगडोल और उसका जो भाई है डोरजेल, वो एक कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उनको थोड़ा सा, एव मतलब होता है एक प्रकार का डर। ठीक है, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उनको थोड़ा सा डर भी एक्सपीरियंस होता है जब रात का अंधेरा घना होने लगता है। उसके बाद है ग्रोइंग अप यंगडोल एंड डोरजे हैव बीन हियरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट स्टार्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। ठीक है, तो जो ये बढ़ते बच्चे हैं यंगडोल और डोरजे, ये दोनों जैसे जैसे ग्रो होते जाते हैं वैसे वैसे ये अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से स्टार्स के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज वो सुनते हैं। They have heard how some particular stars in a clear skies helped the caravans passing through Nubra is finding direction in the ancient days। एंशियंट डेज मतलब पुराने दिनों में या पुराने समय में जो कारवा, कारवा जैसे जो काफिला निकलता है, बहुत सारे लोगों का जो काफिला निकलता है। ठीक है, कारवा मतलब होता है काफिला। अब काफिला क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और वो यात्री होते हैं और वो कहीं जाते हैं, तो ये जो कारवा है, ठीक है,
तो पुराने समय में क्या है कि जो आसमान है, आसमान में तारों की स्थिति को देख कर के जो लोग हैं वो डायरेक्शन का पता लगाते थे, दिशा का पता लगाते थे और वो उस दिशा में वो चलते थे। दे वंडर हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार्स आर। वो बहुत चकित होते थे कि जो स्टार्स है वो हमसे इतनी दूर हैं और वो बहुत बड़े हैं। ठीक है, अब चूंकि ये तो पता है कि जो स्टार्स है वो भले ही हमको छोटे दिखते हैं लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, सूरज से भी 10 गुना ज्यादा वो बड़े होते हैं। दे ऑल्सो इंजॉय ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न अमंग द स्टार्स। ठीक है, वो जो दोनों बच्चे हैं कुछ पैटर्न्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसको स्टार्स के पैटर्न से रिलेट करते हैं। that remind them a familiar object. Have you ever looked at stars in the night sky and tried to connect them with imaginary lines just like dots and lines in drawing? मतलब क्या आपने आप कभी आसमान के तारों का जो पैटर्न होता है, जैसे कुछ ऐसे पैटर्न में है या कुछ ऐसे पैटर्न में है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको कनेक्ट करके हम उसको सोचते हैं कि हाँ ये तो एक स्क्वायर बन गया है। ठीक है, या कुछ इस तरीके से अगर वो कुछ पैटर्न है तो हम कनेक्ट करते हैं कि देखो ये तो हार्ट के शेप का स्टार शेप बन गया है, पैटर्न बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक्टिविटी 12.1 है, लेट अस ड्रॉ। हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं इसमें क्या है। एक्टिविटी 12.1, लेट अस ड्रॉ। फिगर 12.2 shows bright stars in one part of the night sky। ठीक है, इसमें हमको क्या कर, इसमें एक्टिविटी ये फिगर 12.2 दे रखा है, इसमें नाइट स्काई में ब्राइट स्टार्स को दिखाया गया है। लुक एट इट केयरफुली, हमको केयरफुली उसको देखना है। एंड ट्राई टू इमेजिन अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो ये जो स्टार्स का ग्रुप है इसकी हेल्प से हमको पैटर्न फॉर्म करना है, उसको इमेजिन करना है। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार्स एंड मेक पैटर्न। ठीक है, ये जो स्टार्स है इनको कनेक्ट करो और एक पैटर्न बना, जैसे मैंने इसको ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इन स्टार्स को मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और एक पैटर्न बना दिया। तो इस तरीके से कनेक्ट करके पैटर्न बनाने का ट्राई करना है हमको। थिंक ऑफ एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट दैट इज सिमिलर टू द पैटर्न ड्रॉन बाय यू। ठीक है, उसके बाद हमको कुछ एनिमल सोचना है, जैसे ये हमने एक सोचा तो हम इसको सोच सकते हैं कि हाँ ये एक कुछ कुछ भी एक एनिमल है, कि हाँ ये खरगोश है, देखो इस तरीके से एनिमल का इमेजिन करना है हमको। राइट इट्स नेम नियर योर पैटर्न। और जो भी पैटर्न आपने बनाया है अगर आपको उसमें कोई जानवर दिखाई दे रहा है, कोई एनिमल दिखाई दे रहा है तो उसका नाम आपको इसमें लिखना है। रिपीट द अबव स्टेप्स एंड मेक सम मोर पैटर्न। ठीक है, ये सारी स्टेप्स जो है ये वापस से हमको रिपीट करनी है और वापस से कुछ पैटर्न बनाने हैं। नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न। और जो भी तुमने पैटर्न बनाया है उसके बारे में कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सोचनी है। ठीक, उसके बाद कंपेयर योर पैटर्न विद द पैटर्न ड्रॉन टू योर फ्रेंड। और आपके फ्रेंड ने भी कोई पैटर्न बनाया है तो आपके पैटर्न को और अपने फ्रेंड के पैटर्न को कंपेयर करना है। आर द पैटर्न्स सेम और डिफरेंट, क्या ये जो पैटर्न है वो सेम है या डिफरेंट है। नरेट योर स्टोरी टू अदर्स एंड लिसन टू देयर स्टोरीज। ठीक है, आपकी स्टोरीज को दूसरे की स्टोरीज से नरेट करना है। ठीक है, और सामने वाले की स्टोरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। डू यू नोटिस द एवरीवन्स पैटर्न नेम एंड स्टोरीज आर डिफरेंट, इज इट नॉट फन। तो आप ये नोटिस करोगे कि हर जो बच्चा है जो जिसने ये पैटर्न ड्रॉ करा है उसका सबका पैटर्न डिफरेंट होगा और उससे रिलेटेड जो स्टोरी उन्होंने सोची है वो भी अलग होगी। तो इज इट नॉट फन, क्या ये फन नहीं है। तो एब्सोल्युटली दिस इज फन। उसके बाद है स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन मतलब होता है तारामंडल। ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारा मंडल या फिर ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तो एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट स्काई। ठीक है, रात में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, वी सी मेनी स्टार्स, हम बहुत सारे तारे देखते हैं। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। कुछ तारे जो रहते हैं वो ब्राइट होते हैं और कुछ स्टार्स कैसे होते हैं, डिम होते हैं, मतलब थोड़े से वो धुंधले दिखाई देते हैं। स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट।
ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट। जो तारे होते हैं ना, वो खुद के लाइट से लाइटेड होते हैं। जैसे जो अगर हम चंद्रमा का एग्जांपल ले, मून का एग्जांपल ले, तो जो मून है वो वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मतलब सन के लाइट से लाइटेड होता है। बट जो स्टार्स होते हैं उनका खुद का लाइट होता है। Some groups of stars appear to form pattern which are like shapes of familiar things. ठीक है, बहुत सारे स्टार्स जो है, अगर हम उनका पैटर्न बनाए, उनको किसी लाइन से कनेक्ट कर दें, तो वो बहुत फेमिलियर थिंग्स के शेप्स बना देगा। लॉन्ग एगो मतलब बहुत टाइम पहले, व्हेन वॉचिंग स्टार्स इन नाइट स्काई वाज फेवरेट पास टाइम ऑफ अवर एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब होता है हमारे पूर्वज। ठीक है, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, उनका सबसे फेवरेट काम यही था कि वो रात में तारों को बहुत गौर से देखते थे। फेवरेट उनका यह पास्ट टाइम था। ठीक है, आज के ज़माने में तो सब लाइफ इतनी बिजी हो गई है, सब इतने बिजी हो गए हैं, हेक्टिक हेक्टिक लाइफ हो गई है, जिसकी वजह से हम आसमान की तरफ देखना ही भूल गए हैं, स्टार्स को देखना भूल गए हैं। ठीक है, लेकिन पुराने समय में क्या था, ऐसा नहीं था। जो हमारे एंसेस्टर थे, उनका ये फेवरेट काम था कि वो रात में स्टार्स को देखते थे। दे आइडेंटिफाइड दीज स्टार्स पैटर्न एंड एनिमल्स। ठीक है, और वो इन स्टार के पैटर्न को और एनिमल्स को रिलेट करते थे। थिंग्स और कैरेक्टर्स इन स्टोरी, अपनी स्टोरीज में कुछ कैरेक्टर डाल देते थे, कुछ थिंग्स डाल देते थे तारों से रिलेटेड। Many cultures had names for patterns based on their own story. ठीक है, बहुत सारे जो कल्चर है, उन्होंने इन स्टोरीज पर बेस्ड बहुत सारी चीजें उन्होंने की है और नाम रखे हैं। दिस इमेजिनरी शेप्स हेल्प्ड देम इन रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स इन स्काई। ठीक है, तो ये जो इमेजिनरी शेप्स है, ये हमको स्काई में स्टार्स को रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने में हेल्प करते हैं। Recognizing stars and their patterns was there was a useful skill for navigation in the olden times. ठीक है, तो तारों को रिकॉग्नाइज करना एंड देयर पैटर्न, और उसका जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल स्किल्स है। मतलब ये पैटर्न को जो समझ लेता है, वो बहुत सारी चीज़ों का उसको नॉलेज रहता है। ठीक है, तो ये एक यूजफुल स्किल है फॉर नेविगेशन ऑफ ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में जानकारी निकालने के लिए। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, इट हेल्प्ड पीपल। ठीक है, पहले के ज़माने में जब मैग्नेटिक कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था या उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो पुराने समय में इन्हीं तारों की हेल्प से दिशा का पता लगाया जाता था। इट हेल्प्ड पीपल। ठीक है, पर्टिकुलरली सेलर्स एंड ट्रेवलर्स। सेलर्स मतलब जो जहाज में यात्रा करते हैं, ठीक है, नाव में या जहाज में, जो पानी में यात्रा करते हैं। ठीक है, समुद्र में जनरली होता क्या है कि जब समुद्र के बीचों बीच कोई इंसान होता है, तो चारों तरफ उसके पानी पानी होता है, तो उसको दिशा का पता नहीं लगता है कि कौन सी दिशा कहाँ पर है। तो इन दैट केस रात में वो तारों की हेल्प से उसको दिशा समझ में आती है। इन फाइंडिंग डायरेक्शन एट सी और ऑन लैंड। ठीक है, जमीन पर या फिर समुद्र में, सी मतलब समुद्र, यहाँ पर डायरेक्शन को फाइंड करने में ये ट्रेवलर और सेलर की हेल्प करती है। इट इज स्टिल यूज्ड इन इमरजेंसीज एज अ बैकअप मेथड। ठीक है, ये कई बार इमरजेंसी में बैकअप मेथड का के तौर पर भी ये यूज होती है। फिर है इन अर्लियर टाइम्स ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ठीक है, मतलब पहले के जमाने में ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करते हैं, उसको क्या उसी को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये कॉन्स्टलेशन की डेफिनेशन आ गई है कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है। तो स्टार्स का ऐसा ग्रुप्स जो कि पर्टिकुलर कोई पैटर्न फॉर्म करता है, बनाता है, उसको कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। Currently, the regions of sky which include these groups of stars are defined as constellation. ठीक है, मतलब करंटली मतलब आज पूरे आसमान में, आसमान का जितना भी क्षेत्र होता है जिसमें बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप होते हैं, शामिल होते हैं, उनको कॉन्स्टलेशन डिफाइन किया गया है। However, since in constellations the patterns of stars are often most prominent,
the term constellation is still commonly used for this group of stars. ठीक है, तो कॉन्स्टलेशन जो है वो स्टार्स का पैटर्न होता है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है। प्रोमिनेंट मतलब वो जो पैटर्न है वो कई बार एक ही जगह पर स्थिर रहता है, ठीक है, तो उसको स्टार्स के ग्रुप के तौर पर कॉमनली कहा जाता है या यूज किया जाता है। Since different cultures denoted the constellation boundaries in different ways, ठीक है, अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के जो कल्चर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टलेशन को डिनोट करने के लिए अलग अलग बाउंड्री उनकी होती है। एंड इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज वर डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टलेशन है इनके जो पैटर्न है, ठीक है, तो कॉन्स्टलेशन को डिफाइन किसने किया है? IAU ने, ठीक है, इसके फुल फॉर्म को आपको याद रखना है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इन द अर्ली 20th सेंचुरी 88 कॉन्स्टलेशन वर ऑफिशियली लिस्टेड, ठीक है, 88 कॉन्स्टलेशन या 88 तारामंडल जो है वो ऑफिशियली लिस्टेड किए जा चुके हैं, thus dividing the entire sky into 88 रीजन, और इसी कारण से पूरे आसमान को लगभग 88 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। दिस रीजन्स ऑफ स्काई आर नाउ डिफाइंड बाय कॉन्स्टलेशंस, और इनको ही कॉन्स्टलेशन कहा गया है। सम कॉन्स्टलेशन आर शोन इन फिगर 12.3। द स्टार्स आर जॉइंड बाय इमेजिनरी लाइन, ठीक है, स्टार्स को इमेजिनरी लाइन से जोड़ा गया है, ड्रॉन फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, और इनको क्यों जोड़ा गया है? ताकि इजीली उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आसमान में कोई रियल लाइन होती है, ठीक है, लाइन नहीं होती है, बस स्टार्स का ऐसा पैटर्न होता है, बट उनको पहचानने के लिए हमने क्या करा, उनको एक पर्टिकुलर शेप दिया है या पैटर्न दिया है। द कॉन्स्टलेशन ओरियन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज हंटर, ठीक है, एक कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम है ओरियन, ठीक है, और वो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है? एक हंटर की तरह। हंटर मतलब होता है एक शिकारी की तरह, कोई शिकारी इंसान रहता है ना, उसका शेप में उसको रिप्रेजेंट किया गया है। अभी हम इसका फोटो देखेंगे तब अच्छा समझ में आएगा। देर आर 3 स्टार्स इन मिडिल, और वो जो हंटर है, ठीक है, उसमें मिडिल में 3 स्टार्स होते हैं विच रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ हंटर, जो उस शिकारी का बेल्ट शो करते हैं। सम पीपल इमेजिन दैट अ हंटर ओरियन फॉलोड बाय हिज डॉग, कुछ लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि उस शिकारी के जस्ट पीछे उसका डॉग है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? कैनिस मेजर जिसको बोला जाता है, ठीक है, किसी भाषा में कैनिस का मतलब डॉग ही होता है। इज बैटलिंग अ बुल, ठीक है, और जैसे कोई एक कॉन्स्टलेशन है, एक तारामंडल अलग है जिसका नाम है टेरस, वहां पर वो क्या इमेजिन कर रहे हैं कि कोई बुल है, ठीक है, कोई सांड है, बुल है, जो कि बैटल कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। ऐसे अलग अलग लोगों की इमेजिनरी स्टोरीज अलग अलग है। कैनिस मेजर कंटेन्स अ स्टार कॉल्ड सीरियस, ठीक है, तो जो कैनिस मेजर है, जैसे ये रहा, ये कैनिस मेजर, ठीक है, और इसमें एक जो सबसे ज्यादा, इसमें जो एक ये सेंटर वाला जो स्टार है, इसका नाम है सीरियस, ठीक है, और जो जो क्या है, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, ठीक है, ये सबसे ज्यादा ब्राइट स्काई है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हंटर जैसा शेप है, ठीक है, ये हंटर, इसके हाथ में ये एक हथियार है, एक हथियार ये है, ठीक है, और ये हंटर है समझ लो, और ये इसकी कमर का बेल्ट है, ठीक है, तो ये जो 3 स्टार्स है, इससे इसको आसानी से पहचाना जा सकता है, तो इस कारण से इसका शेप थोड़ा हंटर जैसा दिख रहा है, शिकारी जैसा दिख रहा है, इस कारण से इस पैटर्न को वही नाम दिया गया है। उसके बाद द रेड लाइन इंडिकेट्स द पैटर्न ऑफ स्टार, ठीक है, ये जो रेड लाइन है ये स्टार्स के पैटर्न को शो करती है या इंडिकेट करती है, वाइल ग्रीन लाइंस इंडिकेट द रीजन ऑफ स्काई, और जबकि ये जो ग्रीन लाइन है, जैसे कि इतनी इतनी ये ग्रीन लाइन है, ठीक है, ये ग्रीन लाइन क्या शो कर रही है? स्काई का पर्टिकुलर रीजन्स को शो कर रही है, ठीक है। द लाइन्स आर नॉट सीन इन द स्काई एंड हैव बीन ड्रॉन ओनली फॉर इजी
आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो लाइंस है, ठीक है, वो स्काई में शो नहीं होती है, वो लाइंस हमने ड्रॉ की है ताकि हम तारों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। In Indian astronomy, the term nakshatra is used to denote either a certain star or a group of stars, such as Andhra, a star called Beta Gallus in the Orion constellation, and the Kritika, a group of stars called Pleiades in the Taurus constellation. ठीक है, पुराने समय में जो कॉन्स्टलेशन का ग्रुप है, ठीक है, या जो एस्ट्रोनॉमी है, उसमें नक्षत्र शब्द का बहुत ज्यादा यूज होता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये वाला जो स्टार्स है, ठीक है, उसको कृतिका नक्षत्र, ठीक है, ये वाला जो स्टार है इसको रोहिणी, ठीक है। तो हमारे पुराने जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें रोहिणी, कृतिका, मूल नक्षत्र, ये सभी तारों के जो नाम है वो पुराने समय से ही डिनोट किए गए हैं। एल्डेबेरन, अ स्टार ऑफ कॉन्स्टलेशन टेरस, इज नोन एज अ रोहिणी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा, इसको रोहिणी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है टू डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ स्टार्स, अ बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर शोन इन फिगर 12.4। ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, दो टाइप के कॉन्स्टलेशन का फिगर है। तो यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है इसको बिग डिपर कहा जाता है, और ये वाला जो सेक्शन है इसको लिटिल डिपर कहा जाता है। द पोल स्टार और पोलरीज विच इज अ पार्ट ऑफ लिटिल डाइपर इज ऑल्सो शोन। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आपको एक पोल स्टार दिख रहा है। ठीक है, ये दिस इज द पोल स्टार, और ये हमारे लिटिल डिपर का एक पार्ट है। ठीक है, बिग डिपर, लिटिल डिपर एंड पोल स्टार, द लाइंस आर नॉट सीन इन स्काई एंड हैव बीन ड्रॉन ओनली फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो लाइंस आपको जो दिख रही है, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, आसमान में ऐसी लाइन बनी हुई नहीं होती है। ठीक है, ये हम खुद ड्रॉ करते हैं ताकि इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सके। द बिग डिपर लाइज ऑन द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर। ठीक है, मतलब ये जो बिग डिपर जो ये है कॉन्स्टलेशन, ये जो बिग डिपर है ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन के अंतर्गत आता है, और जो लिटिल डिपर है, ठीक है, वो उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन के अंदर आता है। ठीक है, माइनर जैसे कि नाम से ही सजेस्ट है, माइनर मतलब लिटिल और मेजर मतलब बिग या फिर बड़ा। इन इंडिया द बिग डिपर इज नॉन एज सप्तऋषि। ठीक है, इंडिया में जो बिग डिपर है इसको सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 7 तारे हैं। ठीक है, और इंडिया में इससे रिलेटेड स्टोरी है कि ये 7 जो तारे हैं, ये 7 तारे नहीं है, 7 ऋषि हैं। ठीक है, पुराने समय में जो ऋषि हुआ करते थे, तो इस कारण से इसको सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। एंड द पोल स्टार इज नॉन एज अ ध्रुव तारा। ठीक है, और ये जो पोल स्टार है हमारे इंडिया में, इस पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने हमारी इंडिया में स्टोरी है इससे रिलेटेड कि जो ध्रुव था, ध्रुव एक छोटा लड़का था जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। ठीक है, और उसी के नाम पर या फिर उसी को इमोरल या अमर करने के लिए उसको वरदान था कि वो तारे के रूप में रहेगा और वो हमेशा अमर रहेगा। ठीक है, तो हमारे इंडिया में पोल स्टार को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। उसके बाद apart from common regional stories associated with stars in the constellation, many forest dwelling communities of tribe of India also have their own stories about them। ठीक है, तो जैसे हमारे इंडिया में इन तारों को लेकर के अलग अलग स्टोरीज है, वैसे ही दूसरे देश में या दूसरे ट्राइब में भी या दूसरी कम्युनिटी में भी स्टार्स को लेकर के या कॉन्स्टलेशन को लेकर के उनकी अपनी अलग स्टोरीज है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, द 4 स्टार्स इन बिग डिपर लेट अप्रोक्सीमेटली फॉर्म अ रेक्टेंगल। जैसा कि जो बिग डिपर में जो शुरू के जो 4 तारे हैं, ठीक है, वो एक रेक्टेंगल को शो कर रहे हैं। आर व्यूड बाय अ ट्राइब्स इन सेंट्रल इंडिया एज ग्रैंड मदर्स कोट। ठीक है, इसको ग्रैंड मदर्स कोट की तरह लिया गया है। ग्रैंड मदर्स मतलब दादी की चारपाई।
ठीक है, दादी की चारपाई की तरह उसको इमेजिन किया गया है विद द 3 थाइव्स। और जो 3 तारे हैं वो उसको क्या माना गया है कि वो 3 चोर हैं, स्टीलिंग इट। वो जो 3 चोर है वो इस चारपाई को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की स्टोरीज जो है वो कॉन्स्टलेशन या तारामंडल के लिए कनेक्ट की गई है। फिशरमैन अलोंग द कॉन्केन कोस्ट इमेजिन द 4 स्टार्स एज अ बोट। ठीक है, जैसे कुछ दूसरी कंट्रीज में इन 4 तारों को एक बोट की तरह इंडिकेट किया गया है, एक नाव की तरह इंडिकेट किया गया है। विद द लास्ट 3 स्टार्स आर द नेक ऑफ द बोट। और जो आखिरी के जो 3 स्टार्स हैं उनको उस बोट की नेक की तरह दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग देश में इन तारों को लेकर के अलग अलग स्टोरीज प्रचलित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो टॉपिक है नाइट स्काई वॉचिंग, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।